नमस्कार। कहानी के सफ़रनामे में जो कहानी आज हम सुनने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अक्टूबर जंक्शन और उसके लेखक हैं दिव्य प्रकाश दुबे। तो आइए शुरू करते हैं। अक्टूबर 2010, बनारस शहर सच और सपने के बीच में कहीं बसता है। बनारस में कोई समझ नहीं सकता कि क्या सच है और क्या सपना। कोई यहाँ सच ढूंढने आता है तो कोई सपना भूलने। लेकिन बनारस एक ढीठ शहर है। यह लोगों के सच को सपने में बदल देता है और सपने को सच की तरह दिखाने लगता है। बनारस के चौराहों पर जिंदगी के मायने गोल गोल घूमते रहते हैं। कोई पकड़ लेता है तो कोई खाली हाथ लौट जाता है। शहर थोड़ा मूडी है, हर किसी पर खुलता नहीं और हर किसी से खुलता नहीं। बात थोड़ी गहरी है, कोई समझ जाए तो ठीक, नहीं तो जय भोलेनाथ। किसी भी कहानी में कोई लड़का और कोई लड़की कहीं ना कहीं तो मिलते ही हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ कोई लड़का लड़की मिल सकते हैं वो सब कुछ तो लिखा जा चुका है। कॉलेज से लेकर ऑफिस तक, ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक। क्योंकि चित्रा और सुदीप को भी कहीं ना कहीं तो मिलना ही था, इसीलिए दोनों मिले 80 घाट पर। ये दोनों कभी मिलते ही नहीं अगर उस समय पिज्जेरिया कैफे में बहुत ज्यादा भीड़ ना होती। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पिज्जेरिया के वेटर ने इन दोनों को एक साथ बिठा दिया। हालांकि दोनों ही मी टाइम चाहते थे, दोनों ही अकेले बैठना चाहते थे, लेकिन इतनी भीड़ में अलग पूरा टेबल मिल पाना थोड़ा मुश्किल था, तो दोनों को एक साथ बैठना पड़ा। दोनों खड़े नहीं रहना चाहते थे। यह कहानी शुरू ही ना हुई होती अगर उस वेटर ने अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में इन दोनों को साथ ना बिठाया होता। इस कहानी में वेटर का बस इतना ही काम था, अब वह इनका ऑर्डर लेने के बाद कभी वापस नहीं आएगा। आपने कभी सोचा है, रोज तमाम कहानियां ऐसे ही वे लोग शुरू करते हैं जिनको कभी पता ही नहीं होता कि वो कहानी का कितना अहम हिस्सा है। सुदीप की उम्र है करीब 25 साल। उसने काली टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई है। चित्रा की उम्र है करीब 26 से 27 साल। चित्रा ने शॉर्ट कुर्ता और जीन्स पहनी हुई है। ये दोनों कौन हैं? क्या करते हैं? धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। अभी जानने लायक बस इतना है कि दोनों एक साथ कैफे की टेबल पर बैठे हैं। दोनों ने एक पिज्जा और नींबू शहद पानी ऑर्डर किया है। लोग बनारस क्यों आते हैं? क्यों का तो पता नहीं, लेकिन पता है कि कब आते हैं। अच्छा, कब आते हैं? जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। ये सवाल चित्रा और सुदीप भी एक दूसरे से पूछ सकते थे, लेकिन ये सवाल सुदीप और चित्रा के ठीक पीछे वाली टेबल पर बैठे किन्हीं दो लोगों ने किया। उन दोनों की आवाज इन दोनों को सुनाई पड़ी। इन दो लोगों ने अगर उस दिन यह सवाल किया ही ना होता तो शायद ये कहानी शुरू ही ना होती। पीछे वाली टेबल पर बैठे उन दो अजनबियों की बातें सुनकर चित्रा ने कहा, हाउ टू, कहाँ अटक गई आप? सॉरी, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए था। सुदीप ने कहा, नो दैट्स ओके। मैं अपनी किताब में एक जगह अटक गई हूँ। कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही है। यहाँ BHU में एक कविता का इवेंट था, वहां से इनविटेशन आया तो सोचा शायद बनारस में मोक्ष तो सबको मिलता है, मुझे मेरी कहानी मिल जाए। तुम बनारस क्यों आए हो? चित्रा ने पीछे की टेबल पर बैठे लोगों की बात सुनने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछा। मेरे एक दोस्त की शादी थी और बनारस के बारे में बहुत कुछ सुना है। कई सालों से यहाँ आने का मन था। अच्छा, तो कैसा लगा बनारस? जैसा सुना था वैसा तो नहीं लगा अभी तक। कितने दिन से आए हो? एक दिन हो गया, गर्लफ्रेंड की शादी थी। बनारस चढ़ने में टाइम लगता है, चित्रा ने कहा। सॉरी, मैं समझा नहीं। 2 दिन के लिए आओगे तो बनारस कभी अच्छा नहीं लगेगा। बनारस आओ तो फुर्सत से आओ। बनारस आते बहुत लोग हैं, लेकिन पहुंच बहुत कम पाते हैं। तुम्हारी ये आखिरी लाइन मेरे ऊपर से गुजर गई, लेकिन एक बात तो बताओ, ज्यादा दिन रुकने से बनारस बदल थोड़ी ना जाएगा। वेल, मैं बस इतना ही कहूंगी, 2 दिन से ज्यादा रुक कर देखो, तब ये सवाल नहीं पूछोगे। इतने में पिज्जा आ गया। दोनों ने अपना अपना पिज्जा खाना शुरू किया। सुदीप पिज्जा खाते हुए घाट के पास बैठे कॉलेज के बच्चों को देख रहा था। वे बच्चे शायद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के थे। वे घाट पर बैठकर घाट का स्केच बना रहे थे। कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि उनका एक हिस्सा किसी अनजान लड़के के स्केच में कैद हो गया है। हमारे कितने हिस्से दुनिया में कहां कहां कैद हैं,
हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। दोनों आधा आधा पिज्ज़ा खाने तक कुछ नहीं बोले। क्योंकि भीड़ बहुत थी तो वेटर ने सुदीप और चित्रा की टेबल पर एक दो लोगों को और फिट करने की कोशिश की। चित्रा ने वेटर से कहा, एक दो लोग और आ रहे हैं। वेटर को भी पता था कि चित्रा झूठ बोल रही है। चित्रा आराम से बैठना चाहती थी। देखो, पिज्ज़ा आधा बचा है। अगर मैं जल्दी जल्दी खा गई तो वेटर यहाँ से जाने को बोलेगा। मुझे थोड़ी देर और यहाँ बैठना है। तब तक टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ बताते क्यों नहीं? सुदीप चित्रा की बात सुनकर हंस पड़ा। कमाल है, मुझसे कोई ऐसे बात नहीं करता। वैसे टाइम पास के लिए तुम ही अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताती? पूछो। शहर मतलब जहाँ की मैं हूँ या जहाँ मैं रहती हूँ? मोस्टली लोगों के दो शहर होते हैं, एक जहाँ के हम होते हैं और दूसरा जहाँ हम रहते हैं। जहाँ तुम रहती हो दिल्ली और तुम्हारा मुंबई, और तुम रहने वाली कहाँ की हो? भोपाल, और तुम लखनऊ। वैसे ये शहर वाले सवालों से तो तुम बोरिंग सी नौकरी करने वाले MBA टाइप लगते हो। तुम जज कर रही हो मुझे? हाँ, कर रही हूँ। अब कुछ अच्छा बताओ, चाहे झूठ बताओ, मजा आना चाहिए बस। मैंने 12th के बाद पढ़ाई नहीं की। What? Are you serious? 100% सीरियस। ये हुई ना बात। फिर क्या करते हो? मैं इतना कुछ खास नहीं करता। मैंने करने के लिए लोग रखे हुए हैं। ढील क्या दी, तुम तो फेंकने लगे। लेकिन चलो, कम से कम बोरिंग तो नहीं हो। अब तुम पूछो, तुम किताबें क्यों लिखना चाहती हो? फिर बोरिंग सवाल। किसी को नहीं पता होता कि वो किताबें क्यों लिखना चाहता है। फिर भी कोई तो वजह होगी। मुझे नहीं पता क्यों लिखना चाहती हूँ। शायद नेम फेम के लिए। चलो चलो, अब मेरी बारी। पूछो, नाम क्या है तुम्हारा? अब तुम बोरिंग सवाल पूछने लगी। एक बोरिंग सवाल तो पूछ ही सकती हूँ। सुदीप यादव। एक मिनट। सुदीप यादव नाम तो सुना हुआ लगता है। तुम्हारी कंपनी का क्या नाम है? फिर बोरिंग सवाल। अरे बताओ ना। बुक माई ट्रिप। ओह, तो तुम द सुदीप यादव हो? हाँ, सुदीप यादव हूँ। नाम के पहले द लग गया है, मुझे नहीं पता था। खासकर जब कोई इतना अच्छा पिज्ज़ा खा रहा हो, तब तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सुदीप ने पिज्ज़ा का एक पीस अपनी प्लेट में रखते हुए कहा, मैंने पेपर में पढ़ा है तुम्हारे बारे में, लेकिन ये स्टार्टअप वगैरह मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता। मैं अखबार नहीं पढ़ता, इतना टाइम ही नहीं मिलता। तो तुम्हें पता कैसे चला कि आसपास क्या चल रहा है? चित्रा ने अपने पिज्ज़ा का आखिरी पीस खाते हुए पूछा। मेरे असिस्टेंट मुझे बताते हैं सब खबरों के बारे में। खबरों की रिपोर्ट बनाकर भेज देते हैं। तो जिस सुदीप यादव के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो यहाँ बनारस में बैठकर आराम से पिज्ज़ा खा रहा है और मैं उससे कोई फालतू सी बोरिंग बातें कर रही हूँ। बताया ना, मैं दोस्त की शादी में आया था और फिर मैंने 3 दिन का ब्रेक भी ले लिया। ब्रेक किस लिए? मेरे डॉक्टर ने दवा के साथ छुट्टी भी प्रिस्क्राइब की थी। बनारस का प्लान बना तो सोचा यहीं रुक कर देख लेते हैं। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ज्यादा ही पर्सनल नहीं हो रही हो? राइटर कब से जर्नलिस्ट टाइप सवाल पूछने लगे? सुदीप ने अपना पिज्जा खत्म किया। वेटर अब तक उनकी टेबल पर घात लगाए बैठा था। सॉरी, लेकिन सुदीप यादव ऐसे ही किसी टेबल पर टकरा जाए तो थोड़ा एक्साइटमेंट तो बनता है ना। मैं झूठ बोल रहा था। मैं सुदीप यादव नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई कंपनी है। मैंने MBA किया है और एक नॉर्मल सी नौकरी करता हूँ। सुदीप यादव के बारे में आर्टिकल पढ़ा था कभी, बस आज मौका देखकर फेंक दिया। चित्रा को कुछ समझ नहीं आया कि सामने बैठा हुआ लड़का सच बोल रहा है या झूठ। आरती शुरू होने को है। अच्छा लगा आपसे मिलकर, मिस राइटर। चित्रा पाठक। चित्रा पाठक नाम है मेरा, और तुम्हारा? क्या फर्क पड़ता है, मान लो सुदीप यादव ही है। अपनी किताब पूरी कर लेना तो भेजना मुझे। कंपनी की वेबसाइट पर मेरा एड्रेस है। सुदीप आरती देखने चला गया और वहां वह उन बच्चों के स्केच का हिस्सा हो गया। चित्रा ने अपना बिल अदा किया। वह भी घाट पर आरती देखने बैठ गई। उसको सुदीप दिख रहा था, लेकिन वह जिस तरफ बैठी थी वहां से सुदीप उसको नहीं देख सकता था। आरती के बीच बीच में चित्रा सुदीप की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद सुदीप जहां बैठा था वहां से उठकर जा चुका था। चित्रा ने 1-2 मिनट तक उसको आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं दिखा।
हर अधूरी मुलाकात एक पूरी मुलाकात की उम्मीद लेकर आती है। हर पूरी मुलाकात अगली पूरी मुलाकात से पहले की अधूरी मुलाकात बनकर रह जाती है। एक अधूरी उम्मीद ही तो है जिसके सहारे हम बूढ़े होकर भी बूढ़े नहीं होते। किसी बूढ़े आशिक ने मरने से ठीक पहले कहा था कि एक छटाक भर उम्मीद पर साली इतनी बड़ी दुनिया टिक सकती है, तो मरने के बाद दूसरी दुनिया में उसकी उम्मीद बांधकर तो मर ही सकता हूँ। बूढ़ों की उम्मीद भरी बातें सुननी चाहिए, अच्छी लगती हैं, बस उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब बातें एक उम्र में समझ आती हैं। चित्रा को उम्मीद न होती तो उसने वह सब थोड़े किया होता जो उसने किया। थोड़ी देर बाद चित्रा वहां जाकर बैठ गई जहां सुदीप बैठा हुआ था। उसने अपने मोबाइल पर सुदीप यादव नाम गूगल किया। यह वही सुदीप यादव था जिसके बारे में चित्रा ने थोड़ा बहुत सुन रखा था। चित्रा ने एक बार फिर चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। आरती खत्म करके वो अपने कमरे में आ गई। उसने अपना लैपटॉप खोलकर एक पन्ना लिखा। थोड़ी देर में लैपटॉप बंद किया और अपनी छोटी सी एक नोटबुक में कुछ लिखने लगी। थोड़ी देर में वो उससे भी बोर हो गई। उसने होटल के कमरे का टीवी ऑन किया। टीवी पर इश्किया फिल्म का गाना दिल तो बच्चा है जी चल रहा था। लाइट ऑफ करके वो नहाने चली गई। जब नहाकर लौटी तब टीवी पर मुन्नी बदनाम हुई चल रहा था। उसने टीवी बंद किया और सोने की कोशिश करने लगी। उधर सुदीप ने ताज होटल में एंट्री करते ही रिसेप्शन पर अपने लिए अपडेट पूछा। रिसेप्शन पर खड़ी उस लड़की ने बड़ी इज्जत से बताया कि अभिजात सर का फोन आया था। उन्होंने कहा कि ऑफिस में सब नॉर्मल है, आप आराम से अपनी छुट्टी एंजॉय करें। कुछ भी अर्जेंट होगा तो आपके लिए मैसेज छोड़ देंगे। सुदीप ने रिसेप्शन वाली लड़की से सुबह 5 बजे वेकअप कॉल देने के लिए कहा। उसने डिनर लिया और कमरे में आकर दवा खाकर टीवी ऑन किया। उसने ध्यान नहीं दिया कि टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज था और टीवी ऑन करते ही मुन्नी बदनाम हुई गाना बजना शुरू हुआ। उसने तुरंत टीवी बंद कर दिया। सुदीप ने सोने की कोशिश की और सोने की कोशिश करते करते आसमान में देखने लगा। उधर चित्रा अब तक सो चुकी थी। तो ये थी सुदीप और चित्रा की पहली मुलाकात। अगर आपको यहाँ तक कहानी पसंद आई हो तो आगे सुनते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।